नमस्कार, मेरा नाम रमेश यादव है और मैं एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ। प्लास्टिक इंडस्ट्री में मेरे आने का एक रीज़न क्या था कि हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के फील्ड में हैं और आजकल जिस तरीके से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है केवल उसको रिसाइकिल करने के अलावा। हम चाहते हैं कि हम उस जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज़ के लिए तैयार करें और यही सोचकर हमने इस प्लांट को स्टैब्लिश किया। और इस प्लांट में हम जो स्टैब्लिश करते हैं, जिस तरह की आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा प्लास्टिक का या अपना डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए, जैसे टॉयज़ बनेंगे या आपके जो गमले हैं जैसे गमले बनने हैं या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बनने हैं, उसमें हम इनको मिक्सिंग करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्लास्टिक वेस्ट हम को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्लांट हमने स्टार्ट किया था, इस प्लांट को स्टार्ट किए हुए 2 साल हो चुके हैं और इसमें हम लोगों का जो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो अलग अलग स्क्रैप के डीलर्स हैं या इंडस्ट्री है जहाँ से हम डायरेक्ट कंपनियों से माल उठाते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आता है, सबसे पहले वेस्ट कलेक्शन के बाद लेबर लगाकर हमें इस मटेरियल को सेग्रीगेट करना पड़ता है। अलग अलग टाइप की प्लास्टिक्स को अलग अलग सेग्रीगेट करने के बाद अगला प्रोसेस हमारा आता है, हम इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडर से हम इसको ग्राइंड करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसको हम लोग वॉशिंग लाइन पे ले जाते हैं, जहाँ वॉशिंग होती है और वॉशिंग और ड्राइंग साथ साथ होती है दोनों चीज़। सुखाने के बाद हम उस माल को एग्रो मिक्सर में लेके जाते हैं, जहाँ इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाई जाती हैं और उसके बाद ये ग्रेन्यूल मेकिंग मशीन में आने के बाद इसको हम लोग ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और कटर उसको ग्रेन्यूल्स को छोटा छोटा काट के होता है, जिसको हम पैकिंग करने के बाद इंडस्ट्रीज में भेजते हैं, जिससे हम लोग एक वेस्ट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट सिनेरियो की मैं बात करूं तो मार्केट सिनेरियो आजकल हर चीज़ प्लास्टिक की ही आ रही है। तो प्लास्टिक अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करेंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारा अपना क्या कहते हैं कॉस्ट वाइज भी कम रहेगा। तो सिनेरी मार्केट का तो बहुत बड़ा फील्ड है मार्केट में तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ प्लास्टिक की आ रही है। कोई भी चीज़, जो चीज़ हम लोग पहले लोहे की यूज़ करते थे, आजकल हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा है। रॉ मटेरियल आपका हर तरह का प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे वो एम्प्टी कंटेनर्स हों जिससे घरों में जो यूज़ होते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे पैकिंग मटेरियल है, इंडस्ट्रियल पॉलीथीन वेस्ट वगैरह है। इस तरह का सारा वेस्ट इसका रॉ मटेरियल है। इवन हम लोग इसमें जो हमारे मिल्क की जो खाली पन्नियाँ होती हैं उनको तक हम यूज़ करते हैं। देखिए, वाटर का थोड़ा यूज़ है। वाटर का वॉशिंग करने के लिए, मटेरियल को वॉशिंग करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी तो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। और रही बात आपकी पैकिंग मटेरियल की, पैकिंग मटेरियल के लिए खाली बोरे, खाली कट्टे चाहिए होते हैं जो 25 किलो की पैकिंग में जिनको मटेरियल को पैक करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन को मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करने के। इसको जैसे स्टार्ट तो हम लोग कर सकते हैं 3-1000 स्क्वायर फीट से कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन हमने अभी इसको 4000 स्क्वायर फीट में इसको लगा रखा है। सिविल वर्क कोई खास अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल शेड टाइप का हो तो उसका काम चल सकता है। तो वॉशिंग के लिए थोड़ी सी 1-2 अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। मशीनरी जो इंस्टॉल होगी उनमें आप सबसे मेन मशीन जो है वो ग्रेन्यूल बनाने वाली मशीन है। उसको ग्रेन्यूल मेकिंग मशीन के साथ साथ आपका कटर चाहिए होता है जो उसको कटर ग्रेन्यूल्स को काटेगा। दूसरा, उसको हमें चाहिए होगा सबसे पहले ग्राइंडर जो हमारे वेस्ट को ग्राइंड करेगा। फिर वॉशिंग मशीन चाहिए होगी, वॉशिंग मशीन में वो माल धुलेगा। वॉशिंग मशीन के बाद ड्राइंग होगा, मतलब ड्रायर लगेगा जो ड्रायर उसको माल को सुखाएगा। उसके बाद एग्रो में इसकी मिक्सिंग होगी माल की और उसके बाद ये ग्रेन्यूल मेकिंग मशीन में आके ग्रेन्यूल्स बनाएगा। अदर इक्विपमेंट्स में आप ये जैसे टूल्स वगैरह, स्पैनर्स वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर आप ये मान के चलें कि वेइंग स्केल हो गया, आपके फिल्टर्स हैं, फिल्टर यूज़ होने होते हैं इसमें। बस यही है और तो एक्स्ट्रा तो कुछ ज़्यादा नहीं होता। कैपेसिटी की बात मैं करूँ तो अगर रेगुलर मशीन चलती है तो 100 kg पर आवर का प्रोडक्शन निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ जो चल रहा है वो 60 किलोवाट 62 किलोवाट का कनेक्शन। एक शिफ्ट में 8 मैन पावर लगती है। इसमें लेडीज़ भी हो सकती हैं, कुछ लेडीज़ कुछ जेंट्स। सेग्रीगेशन के लिए लेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेजर कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और लेबर,
रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट है। एक्चुअली हम लोगों को आप मान के चलिए कि 20 रुपये पर केजी हमारे को ये एक्चुअल रॉ मटेरियल की कॉस्ट आनी है। टोटल सेल अमाउंट अप्रॉक्स आप मान के चलिए 20,000। लाइसेंसिंग देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा आपको, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फायर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपका जो इंडस्ट्रियल आधार होता है वो भी चाहिए होता है। सजेशन यही है जी कि जिस तरीके से गार्बेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक का, उसको कम करने का और कोई साधन तो है नहीं, केवल उसको रिसाइकल करके ही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और बस यही सोच के हमने स्टार्ट किया।